मुझे ऐसा लगता था कि मैं नंगा खड़ा हूँ एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट मी एंड सेइंग कि ये वो जिसने फ्लॉप फिल्म का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पुनीत जी, हम हिट राइटर की तलाश में हैं और आप हिट नहीं हैं। आप इंस्पायर कर रहे हो इतने सारे लोगों को। अब हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको देखते हैं, लेकिन वो जो फेलियर्स है ना, वो असली आपको सिखाते हैं। उन फेलियर्स के बारे में, उन चैलेंजेस के बारे में, उन स्ट्रगल के बारे में आप बताइए। जैसे बागीसान जब फ्लॉप, उस समय तो बहुत ही दिल टूट गया था। कोई 5 साल की मेहनत थी और उसके थोड़ा पहले तक सबने बोला था कि अब आप तो स्टार होंगे, आपकी तो लाइफ सेट है, अब आप यू हैव मेड इट। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई, तो वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था, बहुत ही बड़ा फेलियर था। उस समय तो लगा कि यार इससे खराब चीज़ नहीं हो सकती थी मेरी लाइफ में। अगर मेरे कुछ दोस्तों के उस 10 दिन कॉल नहीं आए फिल्म रिलीज होने के बाद, तो मेरे मन में मैंने अपने को क्या बोला कि देखो अब ये मेरे साथ संबंध नहीं रख रहा है, अब मैं फ्लॉप फिल्म का हिस्सा हूँ ना। एक दो बार कॉल्स आए मुझे, मैं कहा कि भाई हम राइटर ढूंढे। मैं कहा कॉल है, बड़ा खुश हुआ मैं। तो वो सुदीप भाई का नंबर मांग रहे थे, तो मैंने बोला कि हाँ मैं नंबर देता हूँ आपको। फिर मैंने धीमे से कहा कि भाई साहब राइटर तो मैं भी हूँ, तो आप मैं मुझसे ही बात कर सकते हैं। तो आशीष भाई आप बिलीव नहीं करेंगे जो उन्होंने नेक्स्ट लाइन कही। उन्होंने कहा कि पुनीत जी, हम हिट राइटर की तलाश में हैं और आप हिट नहीं हैं। कैसे इमोशंस मेरे दिमाग में रहे होंगे कि यार बात तो उसे गलत नहीं कर रहा है, तो हिट राइटर की तलाश कर रहा होगा भाई, ये इसका इन्वेस्टमेंट है सामने वाले का। तो वो बहुत डार्क फेज से मैं गुजरा। उसके बाद एक फिल्म लिख रहा था मैं फैंटम के लिए, हॉरर फिल्म थी। वो 6 महीने काम करने के बाद बंद हो गई और उसमें आप ये समझिए कि वो फिल्म 3 महीने बाद ही बंद हो गई थी, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तो क्या मैं इतना बाहर हूँ फोकस से लोगों के कि कोई मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करना जरूरी समझ।